जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लास आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूं। पहले तो भी दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो स्टोरी वो शहबाज शरीफ साहब के बारे में है। और आज आपने देखा है कि पूरा दिन तो नहीं, खैर आफ्टरनून के बाद जिस तरह पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पे हमने देखा है, लाइव कवरेज देखी है कि नैब की टीम जो उनको गिरफ्तार करने गई है और उसके बाद वहाँ से वो गायब हो गए। अच्छा खासा वहाँ पे हंगामा हुआ है, पार्टी के वर्कर आ गए और फिर हमने देखा मरियम औरंगज़ेब साहबा जो उन्होंने अच्छी खासी धुआंधार दबंग किस्म की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। फिर मैं सुन रहा था उनको फ़याज़ चौहान साहब को, उन्होंने भी बड़ी आके अपने अंदाज़ जो स्टाइल है उन्होंने भी बड़ी सख्त उन्होंने गुफ्तगू की है। सो ऑल ऑफ सडन हमने देखा है कि सारी चीज़ें जो पीछे चली गई हैं, कोरोना वायरस, डेथ्स, जो कुछ भी हो रहा है वो बैक बर्नर पर चला गया। सो पाकिस्तान, मेरा ख्याल पाकिस्तान आप कह सकते हैं दुनिया के चंद उन मुल्कों में से है या एक आध में से है जहाँ पे ये कोरोना के मसले भी चल रहे हैं, डेथ्स भी चल रही हैं, अकाउंटेबिलिटी भी चल रही है, गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं और सारा का सारा ये हंगामा जो आपके सामने है। और डेफिनेटली उसके बाद हम देखें अदालतें भी चल रही हैं। अदालतों में बड़ा अहम केस इस वक्त चल रहा है, वो जो जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का जो केस है वो भी आप देख रहे होंगे। उसको पे मैं किसी वक्त उस पर वीलाग करूँगा वो। और जो फ़रोग नसीम साहब जो हैं वो वहाँ पर पेश हो रहे हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और हुकूमत का कितना केस स्ट्रांग है, वीक है। और जजेस ने जो आज कुछ वहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन उठाए हैं वो भी बड़े अहम है। सो आप कह सकते हैं कि सारे मामलात जो हैं पाकिस्तान में तकरीबन नॉर्मल से लग रहे हैं, सारे काम इकट्ठे साथ साथ चल रहे हैं। दुनिया के दीगर मुल्कों में शायद इस तरह की चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही जो पाकिस्तान में आ रही। खैर, कमिंग टू द पॉइंट इस पे शहबाज शरीफ साहब पे कि क्या शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मजलूम हैं, इनोसेंट हैं और जो नैब उनके साथ ज़्यादती कर रहा है या उनकी पार्टी को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का उनको शिकार किया जा रहा है या उनके नुमाइंदे या उनके स्पोक्स पर्सन जो कुछ कह रहे हैं कि उनको जनाब के यहाँ पे वो जो अपने तक कह रहे हैं कि नैब और इमरान खान साहब का बड़ा गठजोड़ बन चुका है और लिहाजा जब इनका जी चाहता है जिस पे इमरान खान साहब नाराज़ हो जाएं या उनकी हुकूमत पार्टी चाहती है उस पर उनका एक्शन हो जाता है। अपने लोगों को ये कुछ नहीं कहते। बड़ी डिटेल से मैं आज इस पर थोड़ी सी बात करूँगा। बड़े दिन हो गए सियासत पे गुफ्तगू नहीं की, आज करेंगे। इस वक्त मेरे सामने एक रिपोर्ट पड़ी है, 157 पेजेस की, ये सारी की सारी पड़ी हुई है मेरे पास। ये मैंने इसका प्रिंट वगैरह लिया था सारा। और इसमें बड़ी ये नैब की वो इंक्वायरी रिपोर्ट है कंप्रीहेंसिव, जिस पे उन्होंने आके इन पे आप कैसे इंक्वायरी मुकम्मल की है। और इस इंक्वायरी में जो उन्होंने बताई हैं चीज़ें वो अगर उसमें मुझे उसकी डेट देखने दें तो वो ये है कि जब इनकी अपनी हुकूमत थी यहाँ पे, शाहिद खकान अब्बासी साहब जो खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान से नवाज़ लीग की हुकूमत थी, तो 12 जनवरी 2018 को इनको यहाँ से नैब को डिफरेंट या सस्पिशियस ये ट्रांजैक्शंस हुई थी, अलर्ट्स मिले थे। तो उन्होंने जाके उसकी इंक्वायरी शुरू की। पता किया कि इतनी बड़ी या बिलियंस ऑफ रुपीज़ की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं कुछ अकाउंट्स में। तो पता ये चला इन अकाउंट्स का ये हमज़ा साहब से, सलमान शहबाज से और शहबाज शरीफ साहब से लिंक है। और इसको ये इंक्वायरी को ये बाद में ये जो स्टार्ट था जब इन्होंने आके ये प्रोब करना शुरू किया, तो बाद में इसको 23 अक्टूबर ये 2018 को बाकायदा इंक्वायरी में तब्दील किया गया, जिसकी ये सारी की सारी रिपोर्ट है। बहुत सारी चीज़ें किसी वक्त आप कहेंगे तो आपके साथ शेयर भी करेंगे। उसमें जो इन पे मेन इल्ज़ामात लगाए गए थे वो बड़े अहम थे। उन्हें कहा गया कि 2008 से लेकर 2018 10 साल जब ये शहबाज शरीफ साहब जलावतनी से वापस आए और इन्होंने आके यहाँ पे ये आके चौथी दफ़ा ये वज़ीर आला बने, बाज़ कहते हैं तीसरी दफ़ा, लेकिन बाज़ का है कि चौथी दफ़ा वज़ीर आला बने, तो 10 सालों में इनकी जो प्रॉपर्टी थी या इनके एसेट जो थे वो उसमें 9 इंडस्ट्रियल नए यूनिट्स का इसमें इजाफा हुआ है। और प्लस वो ये कहते हैं 15 बिलियन रुपीज़ की ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। तो वो पूछना चाह रहे थे कि आपके वसाइल क्या हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम क्या हैं, कहाँ से पैसा आया कि आपने बैठ के नए इंडस्ट्रियल नए यूनिट्स भी लगाए और 15 बिलियन रुपीज़ की ट्रांजैक्शंस भी हुई। ये बेसिकली इस पे ये केस है इन पे मनी लॉन्ड्रिंग का। शहबाज शरीफ साहब आपको पता गिरफ्तार भी रहे हैं और उन्होंने उसके बाद गिरफ्तारी क्या थी कि वो उनके प्रोटेक्शन आर्डर भी होते थे, आते भी थे, वो नैब के अफसरान को धोते भी थे और पूरी हम उनकी लाइव कवरेज भी देखते थे, टीवी पे भी देखते थे, पूरा मुल्क भी सुनता था। सो उन्होंने सारा केस जो है ना नैब की अदालत में, नैब के पास लड़ने के बजाय उन्होंने यहाँ पे पार्लियामेंट में लड़ा था। फिर बाद में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। सो बल्कि इसमें रिपोर्ट में एक मज़े की चीज़ लिखी हुई मैं पढ़ा था, वो कहते हैं हमने जो 15 इसका लिखा है 15 बिलियन रुपीज़, बल्कि 15.32 बिलियन, कहती है टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मतलब छोटी सी, ये कोई ऐसी इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है जितने बड़े हमारा ख्याल है या इनके पास चीज़ें हैं कि वो हम उसको करेंगे। अभी वो 15.32 बिलियंस को इस्टेब्लिश कर सके हैं। खैर, ये तो अपनी जगह पे। अब सवाल ये है कि क्या शहबाज शरीफ साहब जो हैं इनके खिलाफ ये कार्रवाई अचानक क्यों शुरू हुई है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये पाकिस्तान में जो मैंने 22 सालों में देखा है और मुझे इस पर कोई शक नहीं है कि यहाँ पे आप अगर, और ये
और ये नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब भी अपने अपोनेंट्स के साथ यही कुछ ही करते रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहबा हों, जरदारी साहब उनके साथ हो, यही कुछ हुआ। और बहुत सारे लोग थे जो इनके उसके विक्टिमाइजेशन का शिकार है। एहतसाबुर रहमान, सैफुर रहमान साहब अपने दौर के वो जलाद थे। मुझे याद है कि उनका पूरे इस्लामाबाद में उनका और पूरा मुल्क उनसे डरता था। उन्होंने इतनी पावर्स दी हुई थी, जिसको चाहते उठा लेते, तशद्दुद करना, टॉर्चर करना, सिगरेट से उनको जाके सिगरेट के टोटों से उनके लोगों, अब ये चीज़ें आम थी। तो अपने दौर में इन्होंने खुल के डट के किया। ये भी यही समझ बैठे थे कि हमने इक़्तिदार से वापस नहीं जाना, हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, हमने सारी उम्र रहना है, लिहाजा हम जो चाहे कर गुजरेंगे। आप शायद मौजूदा हुक्मरान भी यही समझते होंगे कि जनाब कि हम भी इसमें बैठे हुए हैं, हम भी सारी उम्र करते रहेंगे। सो हम ये सारी चीज़ें यहाँ 22-23 साल की रिपोर्टिंग में हम यहाँ देखते रहे हैं कि चीज़ें होती रहती हैं। ये नहीं है कि इनोसेंट हैं और ये बिल्कुल इनके साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन ज्यादती कहाँ पे होती है? जब नैब कंप्रोमाइज़ हो जाते, कहीं ऊपर से आर्डर आते हैं कि आज इनको छोड़ दें क्योंकि इन्होंने हमें वोट डाल दिया, हमारी सर्विसेज की एक्सटेंशन होनी थी, वोट डाल गया हमें, लिहाजा आप छोड़ दें, अब फलां को कुछ ना कहें, और नहीं अब इनको दोबारा टाइट कर लें क्योंकि 18वीं तरमीम पे हमने वोट लेने। जब आप अकाउंटेबिलिटी को पॉलिटिकल कंसिडरेशन में लेके जाते हैं तो फिर ये फसाड है, फिर ये ड्रामा है, फिर लोगों का ईमान इससे उठ चुका है। आप यकीन करें कि मैं तो बाज़ दफ़ा कहता हूँ कि PML सारी PTI जो है, इस पार्टी को कम से कम जो कुछ इनके खिलाफ चीज़ें आ चुकी थी, पनामा में आई, बाद में आई, हमने कहता है स्टोरीज़ की, सब कुछ हुआ आपके सामने है। इस पार्टी को कम से कम अभी 20 साल इसकी लीडरशिप को अभी उभरने ही नहीं चाहिए था। नवाज शरीफ साहब और PML नवाज को दाद दें, इमरान खान साहब की हुकूमत को, इनकी गवर्नेंस को, इनके वज़ीरों को कि 20 माह में वो खड़े हो गए। ना सिर्फ खड़े हो गए बल्कि ये उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ ऊपर आ गया, इनका नीचे किया। ये 20 महीने की इनकी कारकर्दगी बता रहा हूँ मैं यहाँ पे कि ये किस तरीके से इन्होंने आके मुल्क चलाने की कोशिश की है। खान साहब ने वही तरीका रखा है, जो अपने लोग हैं, अपने लोग हैं वो ठीक हैं, दूसरे लोग हैं गलत हैं। जो ये करते थे, शरीफ करते थे, या बाकी ये जनाब मुशर्रफ दौर में हमने देखा। सो उसका नतीजा ये निकला है कि वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी से लोगों का एतमाद हाल्ट हुआ है। अब इवन बहुत सारे मीडिया में भी आप देखेंगे, वो लोग जो हमारे जैसे बढ़ चढ़ कर बात करते थे इश्यूज़ पे, हम अब इस पर सोचने पे मजबूर हो गए कि भाई साहब ये जो रिपोर्टें बनाई जाती हैं, ये महज आपने अपने कोई वोट लेने के लिए, कोई अपनी तरमीम में करवाने के लिए करनी होती हैं कि आपको कुछ अर्सा आपको चाहिए होता है। बाकी सारी जितनी मेहनत मीडिया करता है, नैब इन्वेस्टिगेटर करते हैं, इनके उस प्रोसिक्यूटर करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे पता ये चलता है कुछ चंद बड़े लोग हैं जिनको वोट चाहिए, और उसके बाद सारे मामलात ये ठीक हो जाते हैं। नैब अगर उस पर था, मैं आता हूँ इस पर, अभी शहबाज शरीफ साहब की कुछ मैं ब्लंडर्स आपके साथ शेयर करता हूँ, कहाँ उनसे बेसिक ब्लंडर्स हुए हैं जिन पे वो हालांकि बिलीव रखते थे कि ये मैंने नहीं करने। ये मुझे याद है, लंदन में मैं था, ज़िया साहब थे, ज़ियाउद्दीन साहब थे, अरशद शरीफ था, और भी वहाँ पे अजहर जवेद थे लंदन में, और भी बड़े दोस्त थे हमारे। तो बाज़ दफ़ा इनके कुछ ये चीज़ें हैं, इन्होंने कुछ लेसन्स लर्न किए थे वो, लेकिन पाकिस्तान आके लेसन से भूल गए हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वो मैं बताता हूँ, इस पर आता हूँ। लेकिन पहली बात यह कि नैब जो है, अब कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत में 4 स्कैंडल हैं। अब चाहिए तो ये था कि खान साहब जो हैं वो पहले तो उन मिनिस्टर्स को उनको फायर करते, फिर ये चाहिए था कि उनके खिलाफ नैब और FIA को कहा जाता मुकदमात करें। ना FIA ने इस पे मुकदमात किए उन वजीरों पे जिन्होंने शुगर स्कैंडल में, और उन्होंने खुद लिखा है कि जस्टिफाई नहीं कर सके गलत फैसले जिससे बिलियंस रुपीज़ के इनको नुकसान हुए हैं, नहीं किया उन्होंने, चुप करके वो चुप कर गए हैं। ऐसे नैब को देखा, नैब वैसे तो ले लेता था, अपने एक्शन लेता, इस पर भी इस पे चुप है, इस शुगर स्कैंडल पे, वीट स्कैंडल पे, अद्वियात स्कैंडल पे, IPP स्कैंडल पे। सो वो लोगों के जहनों में तो आता है। शेख रशीद साहब पहले कह चुके थे टार्जन बनेगा आपका जो नैब है, वो टार्जन बन गया। लेकिन टार्जन जो है, इसका रुख जो है, ये इन वजीरों की तरफ क्यों नहीं जाता? बिल्कुल आप शहबाज शरीफ पे, तो हम लोगों से किसने ज्यादा रिपोर्टिंग है, दुश्मन बनाई है इन लोगों के आपके सामने। तो ये जो हुकूमत में बैठे हुए वजीर है, नदीम बाबर को कुछ चेक नहीं करता, जहांगीर तरीन साहब को किसी ने नहीं देखा, उसके बाद अब्दुल रज़ाक दाऊद को कोई कुछ कहता, खुसरो मुख्तियार साहब पे नैब की इंक्वायरी पड़ी हुई है 2 साल की, उसको कुछ नहीं कहता, हाशिम बख्त को किसी ने पकड़ा, शहरयार को किसी ने कुछ नहीं कहा, या मुने सिलाई को कोई नहीं पकड़ता, किसी ने हाथ नहीं पूछे, किसी ने कि भाई साहब ये क्या आपने इतने बड़े बड़े आपने डाके मार लिए, आपके खिलाफ रिपोर्टें आ गई, तो नैब ने उसको टच नहीं किया। सो इससे उनके डाउट्स पैदा होते हैं, नुकसान होता है कि जब आप जाके जेन्युइनली भी पकड़ते हैं। मतलब ये जेन्युइन केस है शहबाज शरीफ साहब पे, इनकी फैमिली पे बिलियंस ऑफ रुपीज़ का, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल रंग दे दिया कि सिर्फ हमारे खिलाफ कार्रवाई हुई है, आपके खिलाफ नहीं हो रही, क्योंकि आप हुकूमत में बैठे लोगों को बचा रहे हैं। और चेयरमैन नैब साहब कह चुके हैं अगर मैंने हुकूमत के लोगों को पकड़ा तो हुकूमत गिर जाएगी, ये पाकिस्तानी जमहूरियत आके खड़ी होगी। बाज़ अफसोस होता है कि यार ये जमहूरियत होती है। अब इसी तरह के लोग होते हैं जहाँ अकाउंटेबिलिटी वन साइडेड होती है, सिर्फ जो आप पावर में बैठे उसका आप कुछ नहीं कर सकते। खैर, अब शहबाज शरीफ साहब का क्या हुआ है, वो मज़े की बात सुनो। इनके खिलाफ मैं ये समझता हूँ
ये सारे मसले इनके तय थे, हल थे। आपको याद होगा गेम चेंजर की भी उन्होंने उन्होंने बड़क मारी थी सलमान शहबाज ने, इनका वो बड़ा उनका हंसते हुए बड़ा फोटो आया था। और जब इनकी यहाँ ज़मानतें हुई थी और नवाज शरीफ साहब चले गए थे, यहाँ से लंदन चले गए थे, सब कुछ हुआ था, वहाँ से सारा मसला ख़राब होना शुरू हुआ। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने तकरीर की उन्होंने कौमी असम्बली में कि जो मुझे पता है आपको पता नहीं है। फिर शहबाज शरीफ साहब वापस आ गए। हुकूमत इसमें पड़ गई कि शायद इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके कोई डील्स वगैरह हो रही हैं, अंडर है तो इनके हाथ कर रहे हैं, कोई हमारे खिलाफ तो काम नहीं हो रहा। इमरान खान साहब और उनकी कैबिनेट के लोग डर गए कि अगर इस्टेब्लिशमेंट जो सबके साथ खेलती रहती है, वो तो सबको ऑन बोर्ड रखती है, कभी ये किस मोरों को आगे करना है, किसको पीछे करना है, किसको साइड पर करना है, ये तो खेल चलते रहते हैं पाकिस्तान में। खैर इस तक भी चुप रहता मेरा ख्याल है। लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब ने इंटरव्यू दिया या उनकी गुफ्तगू हुई, वो तो ये कहते हैं मेरी गुफ्तगू हुई उनके सोहेल वड़ाई साहब के पास, ये सारा हंगामा वहाँ से खड़ा हुआ है। अगर ये चुप रहते वापस आके, ये नैब ने नहीं जाना था, ये किसी को नहीं याद रहना था कि शहबाज शरीफ साहब थे यहाँ पे, उन पे 15 बिलियन रुपीज़ की मनी लॉन्ड्रिंग थी, गिरफ्तार। नो, ये नहीं होने, मुझे पता है सारे, मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं होती। कंसिडर वो कहते हैं लूट मार करनी है कर जाओ, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ेगी वोट की, हमारा एजेंडा होगा, आपको फुलफिल करना है। अब क्या हुआ है, जब उन्होंने ये कहा जी मेरी तो एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो गई थी, मैं तो ये 2018 के इलेक्शन से पहले मेरा तो मामला तय हो गया, मेरी तो कैबिनेट भी सारी फाइनलाइज हो गई थी, इससे इमरान खान साहब के। और अगली बात कि जब से हमने जनरल बाजवा साहब को वोट डाला था उनकी तरमीम के हक में पार्लियामेंट में, मेरे तो बड़े अच्छे उनसे तल्लुकात हो गए हैं और हम तो बड़े बेहतर टर्म्स पे हैं। सो उन्होंने अपने वर्कर्स को मैसेज भेजा कि भाई साहब हम गेम में हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ भी है, बस वो भाई जी नहीं माने, नहीं तो मेरी तो बात बन गई थी, मैं वज़ीर आज़म होता इस मुल्क से। यहाँ से मेरा ख्याल इमरान खान साहब की तलियाँ खिड़की हैं। उन्होंने कहा भाई साहब ये तो इसका मतलब डबल ट्रिपल गेम हो रही है। सो डेफिनेटली उन्होंने जो पावर दैट भी उनको कहा है कि भाई साहब अब न्यूट्रल रहने का टाइम नहीं है, इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। सो मेरा ख्याल एस्टेब्लिशमेंट ने ये बात साबित करने के लिए, नहीं जनाब कि हिज एक्सीलेंस इमरान खान साहब हम आपके साथ हैं, उन्होंने वहाँ से फिर ये नैब को सारा अपना केस भी याद आ गया, उनको नोटिस भी याद आ गए। सो बेसिकली अगर वो ज़बान अपनी रखते बंद और अपना वो उनको हमारे दोस्त वड़ाई साहब के सामने बढ़ के ना मारते, तो ये शायद सारी चीज़ें नहीं होनी थी। उसके बाद आप देखें यकदम जो टारगेट है सारा नवाज लीग हुई है, एक चीज़। और दूसरी बात मुझे याद आ रहा है, आसिफ अली जरदारी इस मामले में बड़े समझदार हैं, इनसे हमारे शरीफ भाइयों से। मुझे याद है कि आसिफ अली जरदारी साहब के मैं कुछ इंटरव्यू करना चाह रहा था किताब के लिए, तो मैंने उनसे कुछ सीक्रेट राज पूछने की कोशिश की, तो मुझे हंस के उन्होंने कहा भाई साहब हमने सियासत करनी है, सियासत में राज नहीं बताया जाता, मैं आपको कोई बात नहीं बताऊंगा, सीधा उन्होंने कहा। और हंसते हुए जो उनकी आपको पता है जो मुस्कुराहट है, वो जो उस पर मुझे याद आता है उसका, ये शेक्सपियर का वो कोट एक याद आता है, चलें वो रहने देते हैं, क्लाडियस को क्या कहा था उसमें ये उसका प्ले है उनका। खैर एनीवे, ये कमिंग टू द पॉइंट, इन्होंने क्या गलती की है, मुझे याद है लंदन में थे तो वहाँ पे अरशद भी था और भी थे, तो एक दिन कोई इसी तरह बात हो रही थी, तो मैंने भी ये कहा, कोई बात कर रहे थे, मैं कि जी हमें चले ऑफ द रिकॉर्ड बता दें। बड़ा कहका मारा शहबाज शरीफ ने, उनको भाई साहब सहाफ़ियों के साथ कोई चीज़ ऑफ द रिकॉर्ड नहीं होती, आप लोग अभी सुन लेंगे, बाद में जाके कोई हफ्ते महीने बाद किसी और सोर्स को और काट के चला देंगे, मैं नहीं करूँगा। सो जरदारी साहब अपने सीक्रेट नहीं बताते थे कि हमने पॉलिटिक्स करनी। शहबाज शरीफ साहब जो हैं इस बात पे पक्के थे कि नहीं जनाब के इसके सहाफ़ियों के साथ कोई ऑफ द रिकॉर्ड नहीं होती। ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने आखिर कर दी और बहुत बड़ा बम चलाया उन्होंने अपने ऊपर, जब उन्होंने सारा बैठ के प्लान बताया कि माजी में क्या हुआ, मीटिंग्स हुई, सब कुछ हुआ। सो उसके बाद ये क्रैक डाउन जो है जो हुआ है, ये होना था। सो आज वो जो उस पर गिला कर दे, और मैं ये भी कह सकता हूँ मुमकिन है कि शहबाज शरीफ साहब को पहले टिप ऑफ कर दे कि भाई सब टीम आ रही है भाग जाएँ, और वो भाग गए आपके सामने सारे का सारा। अब वर्कर है उनके वो नज़र नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त गिरफ्तारी इसलिए भी नहीं दे रहे, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं शेर बने दें गिरफ्तारी, आप तो अपने आप को कहते थे खात्मे आला हैं तो भाग क्यों रहे हैं। लेकिन ये हमने देखा इमरान खान साहब भी इसी तरीके पे, जब जमान पार्क पे उन पर छापा पड़ा था, वो भी ये खुद उन्होंने इंटरव्यू में कहा दीवार फलांग गए थे। सो कौन से लीडर हैं जो यहाँ पे दीवार नहीं फलांगते, सारे फलांगते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो 3-4 दफ़ा वज़ीर आला रह चुका, बहुत बड़ी पार्टी को लीड करते हूँ, उनका भाग जाना, फरार हो जाना, ये बात मेरा ख्याल है उनके वर्कर्स के लिए डिमोरलाइज हो सकती है। कोशिश वही की जा रही है कि वर्कर्स को एक्टिव रखा जाए, उनका मॉरल हाई रखा जाए और लोगों को गैदर किया जाए, और कोई ये कोशिश की जाए कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ दोबारा बैठ के नए सिरे से बातचीत की गई। एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा मुश्किल हुआ है इस वक्त, जब 18वीं तरमीम भी उन्होंने करवानी है, उन्होंने जनाब बैठ के इनके साथ भी मामला ठीक करने हैं अभी उनका, कि वो बैठ के इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान कैसे बैलेंस रखेगा, खान साहब को भी शक हो और इनको शरीफों के साथ भी बातचीत रखी जाए कि हम आपके साथ भी हैं, आपके साथ भी हैं। लेकिन इस वक्त यही लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान साहब के साथ है, लिहाजा उनको थोड़ा सा मुतमिन करने के लिए शहबाज शरीफ साहब और दीगर जो पार्टी के लोग हैं उन पे छापे भी मारे जा रहे हैं, केसेस भी आ रहे हैं। अदरवाइज़ ये चाहते अगर इनको फिक्स करना लीगली तौर पर, जैसे मैंने कहा ये 157 पेजेस की रिपोर्ट पढ़ी है, तो कर सकते थे। बात हुई है पाकिस्तान में इसी तरह का सियासत हो तो इसी तरह चलती रहेगी। नैब अब ज़रा टार्जन तो बन गया है, अच्छा किया है।
अब थोड़ा सा टार्जन का रुख जो है ना ये कबीना की तरफ भी करे, वहाँ बड़ी बड़ी रिपोर्टें पड़ी, उनको भी उठाया ताकि लोगों को ये इल्ज़ाम लगाने का मौका ना मिले कि जनाब ये सिर्फ जो अपने मास्टर्स आवाज़ पर चलता है। जब इनको इशारा किया जाता है तो बच्चे जमहूरियत की तरह एक्ट करते हैं, जब रोक दिया जाता है तो ये रुक जाते हैं। ये तस्वर गलत है और इसी ने ही पाकिस्तान में जमहूरियत को भी नुकसान दिया है, अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को भी नुकसान दिया कि अब किसी जेन्युइन बंदे पे भी हाथ डालते हैं तो यही ये कहा जाता है कि जनाब इसके पीछे सियासत है और सियासी इंतकाम है।